दोस्तों आज टाइप नंबर 3 दो टाइप ऊपर हो चुके हैं, उनको आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। टाइप नंबर 3 है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, काउंट ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे काउंट होते हैं देखिए। सबसे पहले ए, मैं इसको टाइप करके, इसमें भी कई टाइप हैं उसको बताऊंगा। पहला ए देखते हैं। जैसे ये दिया गया है, इसको अगर हमको करना है तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसमें खानों की संख्या, तो उसमें एक है तो ये 1 हो गया, तो इसका ट्रायंगल हो गया 1। दूसरा, अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो ये नीचे बेस देखते हैं, ये बेस नीचे कितने पॉइंट हैं, तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो जो अधिक पॉइंट होता है 2 उसमें से एक घटा देते हैं, तो एक घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 2 में से जाएगा 1, यही इसका आंसर हो गया। अब जरा इसमें देखेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे खाने, तो ये क्या हो जाएगा 1, या देखेंगे 2, तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1 + 2 = 3, यही आंसर हो गया। और नहीं तो जनरल से आप देखेंगे तो 1 2 3 समय लग जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर इसको हमको इसमें करना है बेस के हिसाब से, तो ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इसको जो हमने किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 है हाईएस्ट, तो 3 में से बन जाएगा, 3 में से जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 के नीचे जितने भी 2, फिर क्या आएगा घटते हुए क्रम में 1, तो सभी को जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखेंगे, पहले बेस देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 3 देख लिए। अब यहां से देखेंगे कि यहां से जोड़ेंगे तो ये 1 + 2 + 3 = हमारा हो जाएगा 6। अब यहां पर देखेंगे अगर बेस के हिसाब से करना है तो बेस में यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो यहां पर चल देंगे, लास्ट 4 हो गया, 4 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, अब इसके नीचे 3 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया 6। अब यही चीज पे देख लेते हैं, यहां चलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहां पर कितना है, सभी को जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 = टोटल हो जाएगा 10। अब यहां देखेंगे कि जब 10 इस लाइन पर हो गया तो 10 हमारा इस लाइन पर भी होगा, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। अब वैसे उसी पर देख लेते हैं, यहां चलेंगे तो 1 2 3 4, सभी को जोड़ेंगे तो अभी कितना आया था, जस्ट कहीं से देख लेते हैं, तो ये कितना आया था 1 + 2 + 3 + 4 = 10, तो 10 हमारे इस बिंदु पर इस लाइन पर हो गए, तो 10 हमारे यहां भी होंगे और 10 हमारे यहां पर भी होंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 30। इसमें 30 त्रिभुज हो गए, इसमें हमारे 20 हो गए, और इसमें हमारे 6 हो गए, इसमें 6 हो गए, और इसमें 3 हो गए, और इसमें 1 हो गए। एक इस टाइप से यहां देख लेते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो जुड़ा हुआ है इससे शिफ्टिंग है, इसमें जो कनेक्टिंग है, अब यहां देखेंगे तो असल में यही चीज तो है, तो इसमें अगर 6 हैं तो ये वाले में 6 हो जाएंगे, और ये वाले में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये वाले में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसको मैं एक और बढ़ा देता हूं, अगर यहां से हमने ये कर दिया तो ये वाला हो गया, और इसमें कितने हो जाएंगे, इस वाले में 3 हो जाएंगे, और एक ये बड़ा वाला, एक ये टोटल बड़ा वाला हो जाएगा 1। जोड़ देते हैं 6 ये 6 12 18 18 3 21 और ये कितना हो गया 22, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए 22। तो अब दोस्तों देखते हैं इसका टाइप बी, इसका बी टाइप देखते हैं। इस तरह से जो ट्रायंगल बनी होती है, इसको अगर आप जनरल तरीके से हल करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो आपको टाइम लगेगा। यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, फिर यहां से ये बनने लगेगा, फिर एक बनने लगेगा, डॉट डॉट सो ऑन। तो ये आज के बाद आपको नहीं करना है, आपको लेवल वाइज करना है। देखिए लेवल वाइज क्या होगा, यहां से ये जो सीढ़ी नंबर 1 एक लेवल है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लेवल नंबर 1, और ये जब ऊपर वाली सीढ़ी पर चलेंगे तो ये हमारी हो जाएगी लेवल नंबर 2, और जब ऊपर चलेंगे तो ये हमारी हो जाएगी लेवल नंबर 3, और ये ऊपर चलेंगे तो ये लेवल नंबर हो जाएगी 4। क्लियर? तो ये 4 फ्लोर में है। जैसे इसे हम अगर देखें तो ये 3 फ्लोर में है, लेवल नंबर 1, ये हमारा लेवल नंबर 2, ये हमारा लेवल नंबर 3, 3 फ्लोर में है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कितना है 1 पॉइंट है, तो 1 का हम इस 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। ये 4 बनेंगे, इस पॉइंट से 4 त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से देख लें, यहां से चलेंगे 1, यहां से चलेंगे 2, यहां से ये चलेंगे 3, फिर यहां से चलेंगे बड़ा वाला 4।
अब आएंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर कितने पॉइंट है 2 और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ 6 बनेंगे, कौन से देख लेते हैं, 1, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और फिर यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ चलेंगे 3 ही हो गए, तो ये कितना 4, फिर ये कितना हो गया 5 और ये बड़ा वाला कितना हो गया 6। अब आएंगे इस लेवल पे, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, इसमें हम अगर 3 से गुणा कर दें लेवल वाइज लेवल 2 में, ये कितना हो जाएगा 6। अब वो 6 कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ से 1, फिर यहाँ से चलेंगे कितना हो गया 2, फिर यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ से चलेंगे कितना हो गया 4, फिर यहाँ से चलेंगे 5 और यहाँ से चलेंगे कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 हो गए। अब आएंगे इस पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। अब यहाँ पर देखेंगे 4 में हम अगर 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। अब देखेंगे कौन कौन सा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये हमारे हो गए 4। इसको सभी को जब हम जोड़ देंगे तो 4 6 10, 10 से 16 और 4 20, ये टोटल कितने हो गए 20। अब हम उनको देखेंगे जिनका मुंह ऊपर की तरफ था वो हो गए 20। अब हम उनकी संख्या को देखेंगे जिनका मुंह नीचे की तरफ, तो जिनका मुंह नीचे की तरफ यानी कि 1, यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे देखेंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला इसमें आता है, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब इसको 7 इसमें और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे 27, ये लेवल वाइज हो गया। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं और गलती से भूल जाते हैं तो इसके लिए मैं एक आपको और सिंपली ट्रिक बता देता हूं। इसके लिए सिंपली ट्रिक होता है, यहां देखेंगे n into 2 minus 5, n into 2 minus 5, ये ट्रिक है। अब जहां पर n क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या, जिन्हें आप साधारण तरीके से गिन रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या। देखिए त्रिभुजों की संख्या में n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, यहां चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गए। n की वैल्यू क्या रखेंगे 16, तो हमने 16 रखा, 2 माइनस 5, 16 दूनी 32 और 32 में हमारा 5 जाएगा, कितना बचेगा 27, ये कितना हो गया 27। अब थोड़ा इस पे आ जाते हैं, इसको जरा हम देखेंगे तो लेवल 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ लेवल 3 है और 1 से अगर हम गुणा कर देंगे तो लेवल कितने हो गए यहाँ से 3। कौन कौन से, यहाँ देखेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर देखेंगे कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10, ये 10 सीधे हो गए। अब हमको वो गिनने हैं जिनके मुंह नीचे की तरफ, तो जिनके मुंह नीचे की तरफ क्या है, जिनकी नोक नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे 3 इसमें और जोड़ देंगे क्योंकि बड़ा वाला तो इसमें बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमने 3 और ऐड कर दिए, इसमें कितना हो गया 13, इसमें कितना हो गया 13। अगर आपको ट्रिक से करना है इसी चीज को, तो यहाँ पर ट्रिक क्या थी, n into 2 minus 5, n into 2 minus 5, तो देखेंगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमको देखना है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 हो गए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 9 दूनी 9 into 2 minus 5, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 13, 18 में से 5 गया, कितना बचा 13। अगर आपको ये कुछ कर देता है इस तरीके से, अगर ये दे देता है और मान लीजिए यहां से कुछ हटा देता है, मान लेते हैं यहां से कुछ चीजें ये मेड देता है, जैसे यहां देखिए, जैसे इसमें आपको पता है ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इसमें कितना है 27 है, इसमें 27 अभी आप निकाल चुके हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा स्टैंडर्ड और कर दे और ये वाली इसको मेड दे, ये वाली मेड दे लाइन, या ये वाली साइड, ये वाली रेखा यहां से इरेज कर दे, तो अब बताइए कितने हो गए, तो ये बताइए 1 2 2 यहां से कम हो गए और 2 यहां से कम हो गए, तो इसी 27 में 2 यहां से घट जाएगा और 2 यहां से घट जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 2 4, अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, अगर यहां से घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 23। अगर यही चीज इसमें कर दे, अगर यही चीज इस डायग्राम में कर देता है तो देखो किस तरीके से हल करते हैं। अगर यही चीज वो इस डायग्राम में कर दे, इसमें आप पहले से निकाल चुके हैं कितना है, पहले से
13 है। अगर वो यहां से ये वाली लाइन हटा दे और यहां से ये वाली लाइन हटा दे, क्लियर, यहां से ये हटा दे तो यहां से 2 कम हो गए, 2 यहां से कम हो गए, तो टोटल में से 2 ये कम हो गए, 2 ये कम हो गए, तो यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहां पर 13 में से अब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा।